प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़े थे। अब इसके बाद आपका जो है गणितीय आगमन सिद्धांत जो है कोर्स से निकाल दिया गया है, तो उसको आप लोगों को पढ़ना नहीं है इस 2021 के लिए। अब आपको ये सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण जो है पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्नावली 5.1 सम्मिश्र संख्या का पहला प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे। तो देखें इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं कहते किसे हैं? a प्लस आई बी के रूप में अगर लिखा हो संख्या तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जहां a जो है वास्तविक संख्या है और b जो है काल्पनिक संख्या है। तो i का जो गुणांक होगा वो काल्पनिक संख्या होगा। ठीक, तो इस रूप में अगर कहीं लिखा होगा तो वह जो है आपका सम्मिश्र संख्या होगा। i क्या है? अब जैसे मान लीजिए 1 है, -1 है, तो 1 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। और इसको हम अंडर रूट में -1 के बराबर अगर लिखते हैं तो इसको हम i से नोट करते हैं, यही i का मान है। अब i का स्क्वायर अगर करते हैं तो आप देखें इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और पुनः इसका वर्ग करें तो i पर 4 घात हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। i का मान अंडर रूट -1 होता है और i स्क्वायर का मान -1 होता है और i⁴ का मान 1 होता है। और सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं से मिल करके बनता है। तो फिर चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें देखें, कह रहा है कि इस प्रत्येक सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला दिया हुआ 5i इंटू -3/5 i ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने से पहले एक चीज़ है, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि जितना भी वीडियो पढ़ाया गया होगा वह वीडियो आपके मोबाइल में दिखेगा, तो उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका फ़ायदा होगा। तो पहला इसका हल देखें, पहले का देखें। इसका हम गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, -3i² होगा। और i स्क्वायर का मान हम बताए थे -1 होगा, तो -1 रखेंगे तो इस तरह से यह 3 हो जाएगा इसका मान। और कल जो है बच्चों से पूछा गया था कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, तो एक बच्चा जो है उसको रेडियन में बदल के उसका आंसर दिया था और उसका आंसर सही था। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप लगा के आंसर उसका कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप जो है पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से उसको हल करके उसका आंसर दें। इसका दूसरा देखें। दूसरा दिया हुआ है i⁹ प्लस i पर 19, तो इसको हम लिख सकते हैं i पर 9 को i पर 4 और ऊपर जो है 2 घात, 4 दूना 8 हो जाएगा और एक i अभी बचा है तो इंटू i हो गया। इसी तरह से इस i पर 19 को भी लिख सकते हैं, तो 4 चौका 16 और 3 19 हो गया। अब i पर 4 का मान हम बताए थे 1 होता है, तो i पर 4 का मान 1 रख देंगे, इंटू i हो गया। और i³ को हम लिख सकते हैं i² इंटू i, तो i² का मान -i हो गया, तो i से i कट के 0 हो गया, तो इसका मान 0 होगा। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से इसका तीसरा है, देखें।
तीसरे को हल करना है, आई पर -39 दिया हुआ है तो इसका पावर धनात्मक लाना है तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे। और 39 को हम लिख सकते हैं आई पर 4 और उसके ऊपर 9 घात, तो 9 चौका 36 हो जाएगा और 3 घात बच रहा है तो इंटू आई क्यूब हो गया। अब आई पर 4 का मान 1 होता है, 1 रख दिए और इंटू आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिए। आई स्क्वायर का मान -आई होता है। अब अंश और हर में हम आई से गुणा कर दिए तो आई बट्टे -आई स्क्वायर हो गया और आई स्क्वायर का मान जो है ये -1 होता है। इसको हम ये देखिए यहाँ गलत नोट हो गया है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है तो यहाँ -1 हम लिख लिए तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो इसका मान आई हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में आप सुधार लेंगे आई, चूँकि आई स्क्वायर बराबर -1, तो इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से इसका चौथा दिया हुआ है, देखें 3 7 धन आई 7 दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है तो इसका योगफल पूछ रहा है तो इसके कोष्टक को हम तोड़ देंगे। अब जो आई के अलावा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर जहाँ है वहाँ हम -1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा। तो 21 धन 28 आई ऋण 7, तो 21 और ऋण 7 को एक साथ जोड़ लेंगे तो 14 हो जाएगा और धन 28 आई हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से पांचवा आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल इसको करेंगे। छठा और सातवां भी एक ही तरह का है तो इसका छठवां देखिए, यह दिया हुआ है तो घटाएंगे तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब 1/5 या ऋण 4 जो है एक साथ जोड़ लेंगे, वास्तविक संख्या है और आई वाले को एक साथ कर लेंगे और इनको जोड़ लेंगे तो -19/5 ऋण 21/10 आई हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, तो इसको आप नोट कर लें। इसका सातवां भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। इन दोनों को जोड़ लीजिए फिर इसको घटा दीजिए, तो इसको आप करेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न देखें। 8वां दिया है 1 - आई टू द पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - आई का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंदर वाले का पहले वर्ग कर लें, ये मिल जाएगा और फिर जो है आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, -2 आई हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। 4 आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो -4 इसका मान हो जाएगा। तो इसको आप नोट करें। देखिए इसी तरह से आप 9वां और 10वां कर सकते हैं। a+b का होल क्यूब की तरह से है, इसका घन कर देंगे फार्मूले से और इसको भी उसी तरह से तोड़ लेंगे तो आपका यह हल हो जाएगा। आप इसको स्वयं हल करेंगे। अब 11 नंबर का प्रश्न आप देखें। 11 से 13 तक समित संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो इसका 11 का देखें, 11 के तरह से 12 और 13 भी लगेगा, तो 11 का हल देखें। चार ऋण 3 आई का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से क्या मतलब है? गुणात्मक प्रतिलोम वह है जिस संख्या से उसमें गुणा करें तो उसका मान जो है 1 आ जाए। दी गई संख्या में ऐसी संख्या का हम गुणा करें जिससे से उसका गुणनफल 1 हो जाए, तो जिससे गुणा करते हैं वह संख्या दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि संख्या 2 दिया है, थोड़ा समझ लें। संख्या 2 दिया है तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 2 गुणे 1/2, 1/2 से अगर गुणा करते हैं तो कट के 1 हो जाएगा, यानी 2 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1/2 होगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है।
देखें इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम मान लिए इतना है। अब क्या करेंगे कि इसके हर में 4-3i दिया है तो इसके अंश और हर में 4-3i से गुणा कर देंगे। देखिए गुणा किया गया है। अब देखें ऊपर उसी तरह से उतार लेंगे। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 4×16 माइनस 9 आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है तो -1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा तो 25 हो गया। अब इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के रूप में। तो देखिए 25 से दोनों में भाग कर देंगे तो 4/25 धन आई इंटू 3/25 यह a प्लस आई बी के रूप में यह हो गया। और यही जो है जो संख्या दिया गया था समिश्र संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम यह है। तो इसको आप नोट कर लें। तो 11 के तरह से ही 12 और 13 आप करेंगे। इसका 14 नंबर का प्रश्न देखें, कह रहा है इसको जो a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है 14 को। तो इसका हल आप देखें। तो 14 दिया है यह 3 धन आई रूट 5 3 ऋण आई कर्णी में 5 दिया, इसी तरह से नीचे दिया हुआ है। तो नीचे तो घटा देंगे हम और ऊपर जो है गुणा कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से करेंगे तो 9 माइनस आई स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान रख देंगे -1 तो 9 धन 5 हो जाएगा। अब देखिए इससे यह कट गया और नीचे बच गया i2√2 यानी 14 इतना। अब हम चाहते हैं कि हर में i न रहे तो i से अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए तो 7i ये 2 से कट गया तो 7/कर्णी में 2 हो जाएगा इंटू i/आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान माइनस होता है तो माइनस हो गया 7/कर्णी में 2 इंटू आई। ठीक। अब जो है कर्णी में 2 से अंश और हर में हम पुनः गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 7 कर्णी में 2/2। कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 से करेंगे 2 होगा इंटू आई। अब चिन्ह जो है इसका माइनस होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लें। अगर और लिखना चाहते हैं इसको डिटेल में तो इसको लिख सकते हैं a प्लस आई बी के रूप में 0 - 7√2/2 इंटू आई। यह वास्तविक संख्या 0 हो जाएगा, एक काल्पनिक संख्या हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, -i का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल के उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप में नहीं भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर देंगे। तो यह प्रश्नावली आपका ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।